चलिए देखते हैं प्रश्नावली 11.4 का छठवां प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है एक अर्धगोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी एक लोहे की चादर से बनी है। ठीक है, एक अर्धगोलाकार टंकी है जो 1 सेंटीमीटर मोटी चादर से बनी हुई है। ठीक है, यदि इसकी आंतरिक त्रिज्या 1 मीटर है तो इस टंकी के बनाने में लगे लोहे का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए एक टंकी है अर्धगोले के आकार की, तो मैं ये टंकी बनाता हूँ। ये टंकी है अर्धगोले आकार की, है ना, यानी अर्धगोलाकार है। अब जो इस टंकी की मोटाई है ना, ये देखिए, ये बीच में ऐसे कर देता हूँ ऐसे। अब ये जो टंकी की जो मोटाई है ना, ये जो टंकी की आपको मोटाई दिखाई दे रहा है ना, ये वाला देखिएगा, ये जो टंकी की आपको मोटाई दिखाई दे रहा है, ये मोटाई, ये वाला, ठीक है। ये जो टंकी की जो मोटाई है ना, वो आपका जो है कि 1 सेंटीमीटर है। ये मोटाई जो है, ये वाला मोटाई 1 सेंटीमीटर है। और जो इसके अंदर की त्रिज्या है, यानी ये वाला, ठीक है, ये वाला त्रिज्या, ये है आपका 1 मीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बताना है कि इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन, यानी ये जो टंकी बनाया गया है, तो ये लोहा जो लगा हुआ है, ये कितनी मोटी जो चादर है, इस चादर की, है ना, इस चादर की आपको बताना है कि आखिर में इसका आयतन कितना होगा। तो क्या हम करते हैं, सबसे पहले क्या करता हूँ कि इस पूरे कटोरे का आयतन निकाल लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद ये जो बीच में खाली जगह है, कटोरा अर्धगोलाकार है तो खाली है ना ये बीच में, तो जो खाली है इसका आयतन निकाल लेता हूँ। तो पूरे में से इस अंदर वाले का आयतन अगर घटा दूं तो पता चल जाएगा कि ये वाली आयतन कितनी है। ये बात आपको समझ में आ रहा है ना। पूरा आयतन निकालने के बाद इस अंदर के आयतन को घटा दिया जाए पूरे में से, तो पता चल जाएगा कि इस लोहे का आयतन कितना है। बस समझ में आ गया, यही आपको करना है। तो ध्यान सुनिएगा, सबसे पहले क्या लिखूंगा, लिखूंगा कि लोहे की अर्ध गोलाकार टंकी 1 सेंटीमीटर मोटी है, अतः है ना, अतः टंकी की कुल त्रिज्या बराबर, इसके अंदर की त्रिज्या में ये 1 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा। क्यों जुड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए इसका ऊपर वाला पार्ट देखिए यहाँ से ये वाला जो है 1 मीटर है और ये जो मोटाई है वो 1 सेंटीमीटर है। आई बात समझ में? तो पूरा ये त्रिज्या कितना हो जाएगा इस पूरे टंकी का, ये तो जुड़ जाएगा ना, 1 में 1 सेंटीमीटर जुड़ जाएगा। तो ठीक है, तो क्या लिखूंगा, आंतरिक त्रिज्या प्लस अब इसको हटा दूं, है ना, पिक्चर हटा देता हूं, प्लस मोटाई। किसकी मोटाई, तो टंकी की। आपको समझ में आ रहा है, तो मैंने मोटाई लिख दिया, तो आप लिख सकते हैं टंकी की मोटाई पूरा। ठीक है, तो आंतरिक त्रिज्या कितना दिया है, 1 मीटर। आइए टंकी की मोटाई जो है कि सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 1 मीटर प्लस 1 सेंटीमीटर। अब क्या आप इसे जोड़ पाओगे क्या, मीटर और सेंटीमीटर को? नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। क्लियर, 100 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 101 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, अब टंकी की कुल त्रिज्या है, यानी पूरा बड़ा है, तो इसलिए R बराबर मान लेता हूँ। किसके बराबर, कैपिटल R बराबर 101 सेंटीमीटर। और जो अंदर की त्रिज्या है क्या है, 1 मीटर है ना, तो नीचे लिखूंगा। अब देखिए ये पूरा क्या है, कुल त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ कुल त्रिज्या, कुल
त्रिज्या। आप कुल त्रिज्या की जगह पे आप बाहरी त्रिज्या भी लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? बाहरी त्रिज्या, पूरा बाहरी त्रिज्या। तो ये आर हो गया। अब आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या, आंतरिक त्रिज्या को स्मॉल आर से दिखाते हैं और वो 1 मीटर है। कितना मीटर? 1 मीटर है। इसका मतलब 100 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आ गया? तो देखिए, जो कुल त्रिज्या है उससे बाहर का आयतन निकलेगा और आंतरिक त्रिज्या से अंदर का आयतन निकलेगा। तो बाहर में से अंदर के आयतन को घटा देंगे। ठीक है, तो अब देखिए क्या लिखूंगा। टंकी को बनाने में लगा लोहे का आयतन। ठीक है, टंकी को बनाने में लगा लोहे का आयतन बराबर क्या होगा? अब इस टंकी को बनाने में जो लोहा लगा हुआ है उसको कैसे निकालोगे? तो निकालोगे क्या? ध्यान सुनिए कि कुल टंकी का आयतन माइनस आंतरिक टंकी का आयतन। अब एक बात ध्यान रखना है आपको, क्या चीज, कि ये जो टंकी है वो अर्धगोले के आकार की है। तो अर्धगोलेकार टंकी का आयतन का फार्मूला लगाना है। तो क्या होता है? 2/3 यानी 2/3 पाई आर क्यू। कुल टंकी का आयतन के लिए कुल त्रिज्या आर रखेंगे, तो कैपिटल आर का क्यूब माइनस 2/3 पाई। अब आंतरिक के लिए क्या रखेंगे? ये स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, अब देखिए 2/3 पाई, 2/3 पाई दोनों में कॉमन है तो बाहर निकल जाएगा 2/3 पाई। तो क्या बचेगा? कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर रखता हूँ। देखिए 2/3 पाई का मान रख देंगे 22/7। ठीक है, या आप चाहे तो 3.14 भी रख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, तो 22/7। चलिए आर क्यों? आर कितना है आपका? 101 का क्यूब माइनस 100 का क्यूब। क्यों? क्योंकि स्मॉल आर का मान 100 है। चलिए 101 का क्यूब निकालते हैं, फिर 100 का क्यूब उसके बाद यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यानी हो जाएगा ये 2/3 गुणे 22/7। इधर वाला 101 का क्यूब निकालना है, तो चलिए कैसे निकालेंगे। देखिए 101 का क्यूब निकालना है तो 1 का हो जाएगा 0, मेरा थोड़ा निकालने का तरीका अलग होता है, और 10 का हो जाएगा आपका 1000। कितना हो जाएगा? 1000। ठीक है, अब 10 से कम 10 और 10 या 30। ठीक है, और 30 को इसमें करेंगे तो 30 और 30 यानी 30 0 30। ठीक है, हो जाएगा ये, यानी इसको कर देता हूँ फिर से एक बार। 10 एकम 10 या 30 और 30 को फिर से 101 में गुणा करना है, तो 101 गुणे 30, तो 30 से कम 30, 30 से कम 30, 30 30। ठीक है, तो रख दूंगा 0 3 0 3, तो हो जाएगा 10 30 30 1। कितना आएगा इसका? 10 30 30 1, 10 30 30 1 माइनस 100 का करेंगे तो 1 रहेगा, 0 0 0 0 6 हो जाएगा। ये हो गया। चलिए ये हमारा आयतन निकल रहा है, तो याद रखिएगा ये सब सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा? सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। अब आप एक काम करिए, ये ऊपर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसके आगे सॉल्व करूं। ठीक है, चलिए मैं हटाता हूं ये वाला पार्ट। देखिएगा ध्यान से, समझिएगा। ये प्रश्न शायद आपको लग रहा हो कि बड़ा है, नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाला है, तो आपको थोड़ा सा करना तो पड़ेगा ही। देखिएगा कैसे करते हैं। देखिए अब ये 10 30 301 में से ये इतना घटाएंगे तो क्या आएगा? 30 301 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 30 301, और 22 तो ना ये 44 हो जाएगा बटे 70 का 21 गुणे ये घटाएंगे तो 30 301 आएगा, 30 301। ठीक है,
अब ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब में। अब इसको निकालते हैं 30,301 में, ठीक है, ये 21 से भाग करता हूँ, ठीक है, तो 21 से भाग करते हैं 30,301 में, तो कितना आएगा 30,301 में 21 से, 21 से कम 21, ये हो गया 9 3, ठीक है, तो 21 चौका 84, 84, तो ये हो जाएगा 9, फिर आया 0, फिर 21 चौका 84, फिर आया यहाँ पे 6 और 1, 21 तिया 63 होता है, तो 2 बार में 21 दूना 42, 9 10 11 9 हो गया और यह 19 हो गया, फिर यहाँ पे दशमलव, फिर यहाँ पे 0, फिर कितनी बार में जाएगा 9 से करेंगे तो 9 दूना 18 यानी 9 बार में जाएगा 189, ठीक है, तो चलिए 1442.9 ये 21 से जाएगा, कितना बार में 1442.9, मैं एक अंक तक लेके गया हूँ, दशमलव के बाद आप कई अंक तक ले जा सकते हो। अब देखिए 44 है, 44 में से 4 से गुणा कर दूंगा तो यहाँ पे 11 बच जाएगा, तो क्या बचेगा 11 गुणे 4 से गुणा कर दीजिए, 9 का 36 का 6 3, ठीक है, और 4 दूना 8, ठीक है, और 8 9 10 11 का 1 1, ठीक है, 4 चौका 16 और 1 17, 4 चौका 16 और 1 17, 4 1 कम 4 और 1 5, ये आएगा 4 से गुणा करने पर, ठीक है। चलिए अब 11 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 6 और 1 7, 7 और 1 8, 7 7 14, 7 5 12 और 1 13, 5 और 1 6, ठीक है, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर क्यूब, यानी 63,48,7.6 सेंटीमीटर क्यूब। हमसे पूछा था टंकी का आयतन, तो ये हो गया टंकी का आयतन, लेकिन मैं बताऊं अगर आपको स्टैंडर्ड आयतन निकालना हो तो वो मीटर में होता है, किस में होता है मीटर में होता है, तो हमें इसको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा मीटर में। तो हम जानते हैं क्या कि देखिए 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। अब इसका क्यूब करिए तो 1 मीटर क्यूब बराबर, ये 100 का भी हो जाएगा, तो 2 2 4 2 6 सेंटीमीटर क्यूब है ना, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1/2 2 4 2 6 मीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है, यानी जो इतना सेंटीमीटर आया है अगर उसमें इतना से भाग कर दें, है ना, तो क्या हो जाएगा, तो 63,48,7.6 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 63,48,7.6 बटे में ये 2 2 4 2 6 मीटर क्यूब। अब देखिए 6 अंक तक दशमलव खिसक जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 4 5 अंक है, ये है, एक और 0 लगा देंगे तो हो जाएगा 0.0634876 मीटर क्यूब, यानी ये हो जाएगा इस टंकी को बनाने में लगे लोहे का आयतन। क्लियर, तो ये हो गया हमारा आंसर। आई बात समझ में? देखिए बहुत आसान है, बस आपको समझना है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पीछे वाला आप ले ही चुके होंगे या कॉपी पे नोट कर चुके होंगे, ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।